मान रहीम। मैं कैसर अजीज़ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे मालूमात शेयर करेंगे कि ख़ातून मोहतसिब का तकर्रुर जो है वो क्यों किया गया है और इनका दायरा कार क्या है और ये कौन कौन से मामलात को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने अपनी साबका वीडियो में वफाकी मोहतसिब और सूबाई मोहतसिब का किरदार बारे मुकम्मल और मुफस्सल मालूमात आपको फ़राहम की हैं। वफाकी मोहतसिब का मकसद ये है कि पाकिस्तान में तमाम वफाकी इदारों में आपका किसी भी किस्म का कोई जायज़ मसला या जायज़ काम नहीं हो रहा, आपकी हक तलफ़ी हो रही है और आप मेरिट पर हैं, उसके बावजूद आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो वफाकी मोहतसिब उस केस को, उस मसले को या उस शिकायत को देखेगा और आप अपनी शिकायत वफाकी मोहतसिब को जमा करवा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के किसी भी सूबे में आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है और वो सूबाई महकमे की तरफ से हो रही है और सूबाई महकमे में आपका कोई जायज़ काम नहीं हो रहा, तो उसके ख़िलाफ़ आप सूबाई मोहतसिब को दरख्वास्त दे सकते हैं। जिस भी आप सूबे में रहते हैं वहाँ हर सूबे की अलग अलग सूबाई मोहतसिब की अदालत है। तो सूबाई मोहतसिब और वफाकी मोहतसिब को मैनुअल और ऑनलाइन जो है वो आप अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं और इसका तरीक़ाकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी दे रहा हूँ। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ख़ातून मोहतसिब का तकर्रुर क्यों किया गया है और ख़ातून मोहतसिब के दायरा इख्तियार में कौन कौन से मामलात आते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आजकल जिस तरह तरक्की का दौर है और ख़वातीन भी जो है वो मर्दों के शाना बिशाना हैं और बहुत बड़े शहरों में ख़वातीन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब भी करती हैं। अब उस सेक्टर में चाहे वो सरकारी इदारे हैं सूबाई या नीम सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट हैं, बैंक हैं, वहाँ ख़वातीन अगर जॉब कर रही हैं और उनको किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है अपने कुलीग की तरफ से, अपने बॉस की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, और वो मजबूर होती थी कि वो किसी को अपना मसला नहीं बयान कर सकती थी, लेकिन सूबाई ख़ातून मोहतसिब का जो तकर्रुर है ये इसका मकसद ही यही है कि उन ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना जिनको ऑफ़िस में, दफ्तर में हरासमेंट का सामना होता है। किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना होता है, वो अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके से भी और मैनुअल तरीके से भी सूबाई ख़ातून मोहतसिब को कर सकती हैं। और वो जो सूबाई ख़ातून मोहतसिब है वो 60 डेज़ के अंदर उस शिकायत के इज़ाले की पाबंद है। वो उस केस को 60 दिनों के अंदर हल करने की पाबंद है। दूसरा अहम इशू सूबाई ख़ातून मोहतसिब की तकर्री का ये है कि अक्सर ख़वातीन को वालिद की तरफ से या ख़ावंद के फ़ौत होने के बाद जायदाद में से हिस्सा नहीं देता, यानी भाई हिस्सा नहीं देते या दूसरे वारसान जो है वो हिस्सा नहीं देते। वालिदैन के नाम जो प्रॉपर्टी होती है उसको बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, ख़वातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता, या किसी का ख़ावंद फ़ौत हो जाता है तो उसकी जायदाद में से उस खातून को हिस्सा नहीं दिया जाता। तो उसके लिए एक मौसर प्लेटफार्म जो है वो ख़ातून मोहतसिब का प्लेटफार्म है, जहां वो खातून जाकर अपनी दादरसी करवा सकती हैं और वहां उसकी सुनवाई होगी और ये केस इमीडिएटली बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं और उनकी सुनवाई जो है वो प्रायोरिटी पर रखी गई है। तो इन दो किस्म की शिकायत के लिए आप सूबाई मोहतसिब ख़ातून को दरख्वास्त दे सकते हैं और आपका मसला फ़ौरी हल होगा। माशरे में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, यही ख़ातून मोहतसिब पंजाब की तकर्री का मकसद है कि ऑफ़िस में कोई जिनसी हरासमेंट हो रही है या किसी और किस्म की हरासमेंट हो रही है उसके बारे में, और जायदाद के मामलात के बारे में जहां ख़ातून की हक तलफ़ी की हो रही है, जहां औरतों को उसका हक नहीं दिया जा रहा जायदाद में, उस बारे में जो है वो एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तमाम कागजात और हक़ाइक़ और सबूत और दलाइल की रोशनी में 60 दिनों के अंदर आपका फ़ैसला होगा और आपको आपका हक दिया जाएगा।
اس بارے میں مزید آپ کے کوئی ذہن میں سوال ہو کہ صوبائی محتسب کے پاس آپ کو جانے کے لیے کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہیں، اگر تو آپ کے پاس جائیداد کا ثبوت ہے اور آپ کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا تو وہ آپ لے کے جائیں گے۔ اگر آپ کی خامد کی طرف سے جائیداد ہے تو اور آپ کو حصہ نہیں دیا جا رہا تو کم از کم آپ کے پاس خامد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا، اس کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، اور دوسرا آپ کا آئی ڈی کارڈ اپنے خامد کے نام کے ساتھ بنا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہراسمنٹ کا جو کیس ہے اس میں آپ اپنے ثبوت اور گواہ کے ساتھ درخواست سبمٹ کریں گے اور اپنے کیس کو ثابت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو میرٹ کے اوپر آپ کی حق تلفی نہیں ہوگی، آپ کو میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا۔ تو اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں صوبائی خاتون محتسب کا نمبر بھی دے رہا ہوں، اور آپ مجھ سے بھی کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتی ہیں، میں کمنٹس میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔